प्रिय मित्रों, आज मैं टोरंटो से बोल रहा हूँ। अपने बेटे के घर के बैकयार्ड में बैठा हूँ। बड़ी अच्छी शीतल हवा चल रही है और मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ विचार आप लोगों से व्यक्त करूं। विषय है अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियल ऑफिसर्स की दिल्ली में, जिसमें आदरणीय मोदी जी ने संबोधन किया और जस्टिस एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी संबोधन किया और उनके साथ कपिल सिब्बल भी कुछ बोले। सबसे पहले तो मैं साधुवाद कहना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिन्होंने इस तरह का एक समारोह किया, एक कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान हो, वह किसी भी विषय में अति आवश्यक होती है। हमारी मेडिकल साइंसेज में तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस सैकड़ों की तादाद में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में समय समय पर देश के विभिन्न भागों में और दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसी होती रहती हैं। विज्ञान या किसी भी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का विचार विमर्श अत्यधिक आवश्यक होता है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रगति का कारण, दार्शनिक प्रकृति का कारण और मानव मूल्यों के प्रकृति का कारण ऐसी सैलून रहीं जहाँ पे लोग एकत्रित होकर के और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, और वहीं से ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूरे विश्व के परिदृश्य को, सोच को बदल डाला। ये कॉन्फ्रेंसेस अत्यधिक आवश्यक होती हैं जहाँ लोग अपने व्यक्तिगत विचार, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एटिपिकल सर्कमस्टांसेस को और अपने शोध वर्क का डिस्कशन करते हैं। मैं नहीं जानता कि न्याय में या जस्टिस के विषय में कितना शोध होता है। मेरा एक्सपीरियंस केवल मात्र इतना ही है कि मैंने जब मैं वाइस चांसलर था तो अपने लॉ कॉलेज के एक प्रिंसिपल से जब ये कहा कि आप अपने रिसर्च वर्क की एनुअल रिपोर्ट दीजिएगा, तो उनका मेरे को कहना था, लॉ में क्या रिसर्च हो सकती है? लॉ तो एक कोडिफाइड चीज़ है, उसमें हम क्या रिसर्च कर सकते हैं। खैर, मैं उनके मत से सहमत नहीं था और मेरा ऐसा ख्याल है जितनी आवश्यकता लॉ में रिसर्च की है, लॉ ही नहीं खाली कानून की किताब ही नहीं, बल्कि उसका पूरे समाज पे जो इम्पैक्ट है, उसका पूरा विज्ञान पे जो इफ़ेक्ट है, उसका समाज की प्रकृति पे जो इफ़ेक्ट है, उसका समाज के प्रत्येक व्यक्ति पे जो इफ़ेक्ट है, उसके समाज की हैप्पीनेस पे जो इफ़ेक्ट है,
उसकी समाज की प्रकृति पे जो इफ़ेक्ट है, वह सब उस रेफरेंस में कानून का समय समय पर जायज़ा लेते रहना और उस पर डिस्कशन करना और नए नए विचारों का प्रादुर्भाव करना, यह एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी दूसरी कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली में की है और उससे पहले उन्होंने गुजरात के साथ मिलकर के ऐसी ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया था। यह बहुत अत्यधिक आवश्यक है, इसलिए वो लोग जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को किया सभी साधुवाद के अधिकारी हैं। इसके अलावा कुछ विचार जो व्यक्त किए गए, मोदी जी के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, सीजेआई के विचार एक्सीलेंट थे, लेकिन कपिल सिब्बल के विचारों से, बहुत से विचारों से मैं सहमत नहीं था। उद्घाटन के समय ऐसी बातों को कहना जो एक कानूनी प्रोसीजर हैं, यानी कि बेल की राइट पे जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, मैं उससे सहमति नहीं देता। ये उद्घाटन के समय इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं होता, वहाँ महत्ता है बड़े स्तर पर। ये सब बातें रिस्पेक्टिव जो साइंटिफिक सेशन बनेंगे या आप उनको लीगल साइंटिफिक सेशन कहेंगे, वह आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। वहाँ पे एक केस स्टडीज़ या सिचुएशंस या डिफ़िकल्टीज़ या लॉ के इंटरप्रिटेशन के समय में उनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा एक पब्लिक के उद्घाटन के समय जो एक पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है, राष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन करता है, वहाँ पे कहना यह बहुत ही गलत इंगित भेज सकता है कुछ लोगों को और कोर्ट्स को भी। कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि कानून की व्यवस्था में या जस्टिस की व्यवस्था में या कोर्ट की व्यवस्था में और दूसरे साइंटिफिक व्यवस्थाओं में बहुत अंतर होता है, जहाँ पे विचार बड़े उदार रूप से प्रकट किए जा सकते हैं और उनका असर किसी भी व्यक्ति के अपनी परिस्थिति पर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के विचारों को गाइड दे सकते हैं, आप उनको एक इशारा दे सकते हैं, ऐसा इशारा कि जो उनको प्रवृत्त करे पूरी एक कार्रवाई के लिए। उस स्थिति में इस तरह के ओपिनियंस देना अच्छा नहीं रहता। यह ऐसा लगा जैसे वो जुडिशियल सिस्टम पे और या जुडिशियल पूरी कवराई पे एक कमेंट कर रहे हों, अपना कमेंट कर रहे हैं। ये उनका विचार है, हो सकता है कुछ लोगों का विचार इसके विपरीत हो। हर विचार, हर व्यवस्था, हर कानून, हर देश राष्ट्र की परिस्थिति को देखकर बनाया जा सकता है। हो सकता है ऐसी कंट्री में जहाँ पर सब लोग बहुत शांत हो, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डालता हो या किसी के प्रभाव में नहीं आता हो, वहाँ पे हर व्यक्ति को बेल देना जो है वो एक बहुत अच्छी बात हो। पर भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे इन्फ्लुएंस करना लोगों को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इवन जान का खतरा दे करके करना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे इस तरह की बात कह देना मुझे नहीं लगा कि यह एक सही स्टेटमेंट था, खास करके उद्घाटन के समय में। मुझे अधिकार है उनके बारे में बोलने का, क्योंकि उन्होंने कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन किया है पटियाला हाउस में, और उन्होंने शायद मेरा लास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन तभी किया जिस दिन वो पटियाला हाउस बार काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने जो बयान था उसको पोस्टपोन सिर्फ इसलिए किया कि आज उनका चुनाव है और वो डॉक्टर डोगरा का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, अगली डेट पे करेंगे। खैर, उस नाते से
मेरा अधिकार बनता है कि मैं उनको कह सकूं कि भाई आपके विचार जो हैं वह इनॉर्गेनल स्टेटमेंट नहीं के लायक नहीं थे। वो किसी और साइंटिफिक फोरम में जो आगे साइंटिफिक सेशन हुए होंगे, मुझे नहीं पता कि ये लीगल कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से होती हैं, क्योंकि मैं तो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस का आदी हूँ जो सैकड़ों की तादाद में हमने की होंगी, ऑर्गेनाइज भी की और अटेंड भी की हैं। वहाँ के उनके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इनकी व्यवस्था कैसे होती है वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि यह भी लीगल फ्रेटर्निटी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से या साइंस की फ्रेटर्निटी से कॉन्फ्रेंसेस करना सीखे। अगर उन्हीं आधारों पे, उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं नियमों में अगर वो कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो अत्यधिक इम्प्रूव करेगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री साहब को और सीजे साहब को, चंद्रचूड़ साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया। अच्छा होता अगर उसमें कुछ वो फॉरेंसिक के लोग या फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग, उन लोगों को भी पार्टिसिपेशन के लिए बुलाते और एक इंटरेक्टिव सेशन लीगल मिनरीज के बीच में दोनों प्रोसिक्यूशन, डिफेंस काउंसिल, जजेस एंड सबके साथ में एक डॉक्टरों का यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का या फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का भी इंटरेक्शन होता। वो भी अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, वो भी बताते दिक्कत, उनको क्या दिक्कत है कोर्ट में, या क्या दिक्कत है ओपिनियन फॉर्म में, या क्या दिक्कतें हैं उनकी इंटरप्रिटेशन में जो कि लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बन पाती। तो वो बहुत और भी अच्छा होता, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। फिर मिलते हैं।